ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को श्रीमद् भागवतम महापुराण के इन सत्रों में स्वागत है। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में आज 205 सत्र में 205 सेशन, स्कंद 3 अध्याय 30, क्षमा कीजिए, स्कंद 3 अध्याय 31 के भाग 2 में है। और यहाँ भगवान कपिल माता देवहूति को जीव की गर्भ में क्या स्थिति होती है उसके बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। पिछले अध्याय की पुनरावृत्ति, पिछले सत्र की पुनरावृत्ति बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में यदि हम देखें तो विपरीत कर्मों का वर्णन था, जहां पर जीव के भौतिकतावादी परिस्थिति में रहते हुए जन्म और मृत्यु के पश्चात क्या गति होती है, अपने कर्म फलों के हिसाब से निर्धारित किए गए नरक में उसे जाना होता है। सूक्ष्म शरीर को यातना शरीर दिया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप जब पिछले कर्मों के फलों को इस प्रकार प्राप्त करने के उपरांत जीव पुनः देह धारण करता है तो माँ के गर्भ में रहते हुए उसको इस बात का बोध होता है। हमने पिछले सत्र में सुना कि 100 जन्मों की जो कर्म यात्रा होती है वो जीव को स्मरण होती है। तो भगवान कपिल ने यदि विषय सूची को देखें, श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक जीव का शरीर धारण, गर्भ का कष्ट कैसे होता है, कितने 5वें दिन जीव के शरीर रूप में क्या आकार होता है, 10वें दिन क्या होता है, तीसरे महीने के अंत पर क्या होता है, चौथे महीने के अंत पर किस प्रकार आंख, नाक, कान, मुंह इन सब का निर्माण होने लग जाता है। तत्पश्चात 7वें महीने तक जाते जाते चेतना विकसित होने लगती है और जीव धनुषाकार अवस्था में, जैसा हम चित्र में देख सकते हैं, अपने आप को प्राप्त करता है इस अवस्था में, जिसमें किसी वयस्क मनुष्य के लिए कुछ क्षणों के लिए भी रहना दूभर हो। उस स्थिति में जीव माँ के गर्भ में सामान्यतया 9 महीने तक कष्ट सहन करते हुए रहता है और वो प्रार्थना करता है भगवान से कि उसे पुनः इस प्रकार का कष्ट न सहन करना पड़े। इसलिए जन्म को भी हमारे यहाँ 4 कष्टों में प्रमुख कहा गया है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो श्लोक संख्या 12 से लेकर 21 तक गर्भ में जीव द्वारा स्तुति की जा रही है, जिसे हम आज के सत्र में विशेष रूप से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और
गर्भावस्था में जो माताएं होती हैं उनके लिए इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई आचार्यों द्वारा प्रतिदिन पाठ करने के लिए। सामान्य रूप में भी जो व्यक्ति हैं, चाहे वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, वयस्क हैं, वो इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें स्मृति कराते हैं, ये हमें बोध कराते हैं कि वास्तव में हम सब इस अवस्था में एक समय पर रहे हैं, और यदि हम पुनः इस कष्ट को नहीं भोगना चाहते हैं, नित्य लोक को, अपने सदा शाश्वत स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस प्रार्थना को स्मरण रखना चाहिए। तो आरंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तकें हों, सदा की तरह मेरा अनुरोध है, पुस्तकों का प्रयोग करिए। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर हम श्लोकों को दिखाएंगे। एक एक श्लोकों का वाचन करते हुए हम लोग इस विषय को आगे श्रवण करेंगे। जंतुवाच, तो स्कंद 3 अध्याय 31 श्लोक संख्या 12 से हम आरंभ कर रहे हैं। तस्योपसन्नमवितुं जगदीक्षयात् नानातनोर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेदृशी गति अदर्शय सतोनुरूपा। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तो जीव जब माँ के गर्भ में है तो वो भगवान पर आरोप नहीं लगा रहा है, अपितु कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है और स्वयं को अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार बना रहा है। जब हम बाहर आ जाते हैं, भौतिक जगत के संसर्ग में आ जाते हैं, तो हम कहते हैं मेरे साथ ये बुरा इसकी वजह से हुआ, या उसकी वजह से हुआ, या इस स्थिति से हुआ, या इस परिस्थिति से हुआ, या भगवान ने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, अन्य के साथ क्यों नहीं किया, या विधाता बहुत क्रूर है, या विधाता बहुत असंगत तरीके से निर्णय करते हैं। पर जब जीव चलत चरणार विंदम, जब जीव माँ के गर्भ में है, तो वो कहता है कि भगवान कौन है? भगवान वो हैं जो इस धराधाम पर ब्रह्मांड की किसी न किसी भाग पर साधुओं की रक्षा करने, असाधुओं को नष्ट करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। और जीव कहता है कि मैं अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप इस भयावह स्थिति में हूं, पर मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो जीव अपने आप को उस अवस्था में रहते हुए प्रार्थना करता है कि मुझे अपने चरणारविंद की वो स्मृति बनाए रखिए। चरणों को स्मरण कर रहा है कि जिन चरणों से आप ब्रह्मांड में गमन करते हैं, न किसी भाग में आप लीला का करने के लिए आगमन और तिरोधान करते हैं, उस चरणारविंद की शरण में बनाए रखूं ताकि मुझे वापस आपके धाम से अन्यत्र कहीं ना जाना पड़े। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। ये श्लोक हमारी जो भागवतम की प्रमुख स्तुतियां हैं उनमें आते हैं। यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमयिम अवलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोधम् मातप्यमान हृदये अवसितं नमामि। जीव कहता है, मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। भगवत गीता में भगवान जो ज्ञान अर्जुन को इस शरीर रूप में बाहर व्यस्क अवस्था में दे रहे हैं और जिसे प्राणी मात्र सुनकर अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ रहे हैं, जीव माँ के गर्भ की अवस्था में उस ज्ञान को अपने श्रीमुख से भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जीव क्या कह रहा है? पहली बात कह रहा है, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, मुझे स्मरण है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। फिर अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ हूं, माया की व्यवस्था के अंतर्गत मुझे माता के गर्भ में आना पड़ा है। और किसे नमस्कार कर रहा हूं? अध्याय 2 की बात करें, अध्याय 13 की बात करें, क्षेत्रज्ञ, तब वहां पर हम कहते हैं शरीर
जीव का शरीर भगवान के शरीर से भिन्न है। भगवान भी देहधारी हैं, पर भगवान का शरीर दिव्य है। जीव का शरीर नित्य जगत से परामुख हुए जो आत्मा तत्व है उसको धारण किया हुआ है, जबकि भगवान सदा सर्वदा सच्चिदानंद स्वरूप में है। तो यहाँ पर जीव कहता है मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ जो मेरे साथ हैं, किंतु अप्रभावित है, अपरिवर्तनशील है, असीम है। तो ये स्थिति जीव को अवगत है। जब जीव बाहर आता है, जब हम शरीर धारण करते हैं किसी अच्छे कार्य के लिए, कहते हैं मैंने ऐसा किया, मेरे में ये योग्यता है, मैं इस विषय को इस प्रकार से संचालित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जीव माँ के गर्भ में रहते हुए क्या कहते हैं, तो जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो वास्तव में क्या होगा, जो हम इन श्लोकों का उच्चारण करेंगे, यदि श्लोक कठिन लग रहे हैं क्योंकि ये ब्रह्म संहिता के मीटर पर है, उस छंद पर है, तो मेरा अनुरोध रहेगा केवल अनुवाद पर्याप्त है। 10-11 श्लोक है ये, केवल अनुवाद पर्याप्त है अपने आप में। केवल अगर हम भगवान के सामने कहें मैं विशुद्ध आत्मा, पुनः आप लोग एक साथ इसका श्लोकों का वाचन ना करें तो अनुवाद का वाचन साथ में अवश्य करें। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्थावश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं, अपरिवर्तनशील हैं, असीम हैं, किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। इस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु संतप्त हृदय। भगवद गीता में भगवान ने कहा 4 प्रकार के व्यक्ति मुझे प्राप्त करते हैं। अर्थार्थी, जिसको धन की है, जिसको जिज्ञासा है, जिसको ज्ञान प्राप्ति करनी है, जो आर्त है, जो दुखी है। तो संतप्त हृदय में भगवान देखे जाते हैं। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो भगवान मित्र के रूप में बैठे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन कर्म बंधन में पड़ा हुआ जो जीव माँ के गर्भ में है, वो भगवान को वहां पे दोषारोपण नहीं कर रहा है, वो वहां पे शरणागति कर रहा है, परमेश्वर की शरण ग्रहण कर रहा हूं। तो वो अपनी जो स्वाभाविक स्थिति, सदा जो कहा जाता है कि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, उस स्थिति का जीव को उस समय भान होता है। और बाहर आते ही जीव उस स्थिति से अपने आप को विलग कर लेता है और अपने आप को भगवान के समकक्ष समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, स्वयं की शरीर की इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोग साधना में रत हो जाता है और आत्म साधना से आत्माराम बनने की स्थिति से विमुख हो जाता है। तो यहाँ पर जीव माँ के गर्भ में वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिससे उसकी मुक्ति निश्चित है। पर सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में हाय रे माया का प्रभाव, कि जैसे ही शरीर माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, माया अपना प्रभाव डाल देती है। सुखदेव गोस्वामी के लिए इसलिए कहा जाता है, हमने स्कंद 1 में श्रवण किया था कि सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र है, जो महाराज परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, महाराज परीक्षित और व्यासदेव के संवाद में सूत गोस्वामी उपस्थित हैं। वो सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को, नैमिषारण्य के जंगलों में 88,000 ऋषियों के समूह को 1000 वर्ष से अधिक चलने वाले इस यज्ञ का, जहां से श्रीमद् भागवतम ये आरंभ हो रहा है, वहां सुना रहे हैं। और ये सूत गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं उसमें बीच बीच में मैत्रेय मुनि और विदुर का संवाद है, जो उन्होंने परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के कथानक में सुना है। तो ये पूरे 3 हमारे जो वक्ता श्रोताओं का समूह है, बीच बीच में ब्रह्मा जी और नारद भी हैं। तो अभी तक के श्रीमद् भागवतम की यात्रा में हमने इन 4 प्रकार के वक्ता और श्रोता के युग्म को देखा है। उन सुखदेव गोस्वामी की बात हो रही है जो समस्त वेदों के जो रचयिता हैं, हमारे शास्त्रों के वैदिक साहित्य के व्यास देव के पुत्र, वो सुखदेव गोस्वामी ने माँ के गर्भ से बाहर आना मना कर दिया। व्यासदेव पूछते हैं समाधि अवस्था में जीव से संपर्क स्थापित करके कि तुम बाहर क्यों नहीं आते, तो वो कहते हैं यहाँ मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, यहाँ मुझे उनका संग है, बाहर आते ही उनकी बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से मैं आच्छादित हो जाऊंगा। फिर वेद व्यास जी भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान ने क्षण के उस भाग में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिसे कहेंगे हम, क्षण के उस भाग में माया का प्रभाव इस जगत से हटाया और सुखदेव गोस्वामी बाहर आए हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी माया से रहित है, क्योंकि यदि जो स्मृति गर्भ के भीतर है वो बाहर भी रहे तो जीव माया के प्रभाव में नहीं आएगा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अंतिम पंक्ति में कहते हैं, ऐसा भाग्यवान है जीव माँ के गर्भ में, और वो भाग्य खो देता है, वो अपहत भाग्य हो जाता है बाहर आते ही, कि वहां उसे वो ज्ञान प्राप्त होता है जिससे मुक्ति निश्चित है, पर बाहर माया के प्रभाव में वो उसे भूल जाता है। तो जो भी ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है विराट स्वरूप से लेकर, जो मैत्रेय मुनि और विदुर ने सुना है, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को शरीर और आत्मा के संबंध में सुना रहे हैं, जीव की इस प्रार्थना में श्लोक संख्या 12 से ये जो प्रार्थना आरंभ हुई है, स्कंद 3 अध्याय 31 से, जीव वही सारे शब्द यहाँ पर प्रार्थना के रूप में भगवान को निवेदित कर रहा है।
श्लोक संख्या 14 में, यह पंचभूत रचिते रहित शरीरे क्षन्नो अयथेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम् तेना विकण्ठ महिमानमृषिं तमेनम् वन्दे परं प्रकृति पुरुषयोपुमांशम्। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ। चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो जीव को भान है कि भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो प्रकृति है, वो आध्यात्मिक गुणों से युक्त है, महिमावान है, जबकि मैं पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीरों वाला अपने गुणों से संसर्ग के कारण जो सत रज और तम के गुण हैं, उनसे मैंने इंद्रियों का दुरुपयोग, उनके संपर्क में इंद्रियों का दुरुपयोग करते हुए मैंने स्वयं की संतृप्ति की है। हालांकि कहने के लिए मैं भी आध्यात्मिक हूं, पर मैं अपने इस अंतर को यहाँ स्पष्ट रूप से समझ रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का अंतर यही है कि जीव प्रकृति के वश में होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भौतिक गुणों के वश में होता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे हैं। तो जीव प्रकृति के नियंत्रण में है, प्रकृति भगवान के नियंत्रण में है, इसलिए भगवान का शरीर, भगवान की दिव्यता जीव की दिव्यता से भिन्न हो जाती है। तो इंद्रियां कलुषित हो जाती हैं जीव की, और इंद्रिय भौतिक गुणों के संसर्ग में होने से इंद्रियों के निकलुष कलमश रहित होने की कोई संभावना नहीं है। तो जीव प्रकृति के वश में होता है और भगवान प्रकृति को वश में करते हैं। ये जीव और भगवान का अंतर, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, आचार्यों के इस कथन की पुनरोक्ति करते रहना आवश्यक है कि सब में भगवान है पर सब भगवान नहीं है। भगवान कभी दुखी नहीं होते, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान कभी हताश निराश, भगवान कभी थकान अनुभव नहीं करते। भगवान दिव्य चेतनामय है और भगवान सिर्फ एक है। पूर्णमिदम पूर्णमादाय, जहां पर शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने इसकी संस्तुति, जैसे कहीं ठप्पा लगा दिया जाता है, वैसे इसको हॉलमार्क कर दिया है, इसको अपने बिल्कुल आधिकारिक प्रामाणिक तरीके से पुष्ट किया है इस सत्य को कि भगवान सदा सर्वदा से एक हैं, दिव्य हैं और रहते आए हैं। जीव की स्थिति अपने गुण और कर्म के अनुसार बदलती रहती है। तो जीव को ये स्मरण है, असंगो हेय पुरुष। जीव कहता है कि इस भौतिक कलमश की स्थिति से मुक्त होने की वास्तविक स्थिति तक की जो यात्रा है, वो कृष्ण भावनामृत में शरणागत होकर प्रारंभ की जा सकती है। इसलिए मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ, ये कह के आरंभ करना चाहता हूँ। हमारे सभी जो भी श्रीमद् भागवतम की ये जो स्तुतियां हैं, चाहे देवताओं की स्तुति हुई हो, चाहे हमारे अभी स्कंद 1 से लेकर स्कंद 3 तक, चाहे हमारे सनत कुमार, सनंदन, सनत सनातन, इनकी स्तुति रही हो, जिनकी भी स्तुति है, चाहे माता कुंती की रही हो, भीष्म की रही हो, इन सबों ने, ऋषियों की स्तुति आई है, इन सभी ने, सुखदेव गोस्वामी कथा आरंभ करने से पहले स्तुति करते हैं भगवान के सुंदर रूप को ध्यान में रखकर, सभी परम पुरुष को नमस्कार करते हैं। जब हम नमस्कार करते हैं तो हमारे जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता आती है। इसलिए मंदिर की परिक्रमा करने की हमारे विधि बताई गई है, पद्धति बताई गई है, भगवान के चरणारविंद से दर्शन आरंभ करके मुखारविंद तक जाने की विधि बताई गई है। तो जीव को ये सब भली भांति यहाँ पर स्मरण है। श्लोक संख्या 15 में, यन्मायया उरुगुण कर्म निबन्धनेऽस्मिन् सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण नष्ट स्मृति पुनरयं प्रवृणीत लोकम् युक्त्या कया महत् अनुग्रहम् अंतरेण। जीव आगे प्रार्थना करता है, जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा जीवन मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है।
अतः बिना भगवान की कृपा के कोई भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। महाराज अम्बरीश की कथा आएगी इसी श्रीमद् भागवतम में आगे। महाराज अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि ने उनको परेशान करने के लिए अपने जटाजूट से एक बाल निकालते हैं और एक राक्षस प्रकट होता है, और वो राक्षस महाराज अम्बरीश को जब मारने के लिए उद्यत होता है तो भगवान कि सिर्फ हाथ जोड़कर विनती करते हुए स्मरण करते हैं अम्बरीश, उनको मरने के लिए नहीं, दुर्वासा को दंड देने के लिए नहीं, वो सिर्फ भगवान मैं आपकी शरण में हूं, इस भान को यदि इस समय शरीर छूट भी जाए तो मुझे कोई भय नहीं है, वो स्तुति करते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं? अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। जैसे ही भगवान ने देखा कि अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा ने ये कृत्य किया है, भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है, और जिस जिस लोक में दुर्वासा गए हैं उस लोक में चक्र ने पीछा किया है। जब वो वैकुंठ पहुंचते हैं, भगवान विष्णु से कहते हैं मैं तो आपका सदस्य हूं, आपका पार्षद हूं। और भगवान वहां पर कहते हैं आप ज्ञानी हैं और अम्बरीश भक्त हैं, जहां आपने अपराध किया है क्षमा भी वहीं जाकर मांगिए। इस सुदर्शन चक्र को रोकने की सामर्थ्य तो मैंने छोड़ दिया है, पर मुझ में स्वयं नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तो उपस्थित हूं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो यदि आपको किसी भी प्रकार से बदलना है तो आपको अम्बरीश से जाके क्षमा याचना करनी पड़ेगी। वास्तव में भगवान की ये पार्षद आपस में लीलाएं करते हैं। इस कथानक का उद्देश्य ये कहना नहीं है कि दुर्वासा खराब थे या दुर्वासा ने कोई घृणित कृत्य किया। ये भगवान की लीला जैसे जय और विजय की हमने श्रवण की थी वैसे है। यहाँ इस कथा का क्या संबंध है? यहाँ इस कथा का संबंध ये है कि दुर्वासा को जहां उन्होंने अपराध किया था वहां क्षमा याचना करने के लिए भेजा गया है। जीव इस जगत में इसलिए आता है क्योंकि वो भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति कर देता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, अंतिम पंक्ति यदि हम देखें, कि भगवान की कृपा के बिना जीव पुनः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में कैसे संलग्न हो सकता है। तो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अपराध भी वही हुआ है जहां वो भगवान की कृपा को विस्मरण करके स्वयं को भगवान के समकक्ष समझने की भूल कर देता है। तो यहाँ पर जीव कहता है मायावादी कुछ भी कहते रहे, लेकिन वास्तव में परम सत्य का ज्ञान ये है कि भगवान की कृपा से भगवान की स्तुति करते हुए भक्तों के संग में रहते हुए इस भौतिक जगत से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि आज हमने ये सुना और आज ही हम ये करने चले जाएं। शास्त्र को हमें सम्यक तरीके से श्रवण करना और समझना है। अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को करते हुए सतत स्मृति बनाए रखते हुए भक्ति का अभ्यास करते हुए हमें ये करने का प्रयास करना है। और सतत स्मरण क्यों करना है? क्योंकि माया बहुत प्रबल है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं माया भगवान की सच्ची सेविका है, क्योंकि भगवान की जो 3 प्रमुख शक्तियों का समूह है, बहिरंगा शक्ति उसमें आती है। तो वो उनका कार्य ये है कि भौतिक जगत संचालित होता रहे, जीव इसमें फंसा रहे, और जब इसको यदि हम पार करना चाहते हैं तो वो किससे संभव है? सिर्फ भगवान की कृपा से। हम भगवान का नाम भी भगवान की कृपा से ही ले सकते हैं। और भगवान की कृपा कहाँ मिलती है? भक्तों की सेवा करने से, भगवान का स्मरण करने से। इसलिए कहा जाता है, शास्त्र का वचन होता है, गुरु का आदेश होता है, मार्गदर्शन होता है, और भक्तों का संग आवश्यक होता है भक्ति करने के लिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 16 में ज्ञानम यदि तदधात कतमः सदैव त्रैकालिकं स्थिरचरेषु अनुवर्तितांश तं जीव कर्म पदवीमनुवर्तमाना तापत्रय उपशमनाय वयं भजेम। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है? वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है, और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। तो ये जीव के मुख से प्रस्फुटित ज्ञान का क्रमिक जो प्रवाह है, उसमें अपनी स्थिति को स्वीकार करके कि हमारा ये जो हाल है, ये जो हमारी आज की स्थिति है, ये भगवान से विस्मृति के कारण है, और भगवान की कृपा से ही हम पुनः उनकी प्रेममय भक्ति सेवा में लग सकते हैं। क्यों? वो यहाँ पर इस श्लोक में कहा जा रहा है क्योंकि भगवान का जो आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा है, वही प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में
स्थित है और चर तथा अचर सभी का निर्देशन कर रहा है। जीव कहता है और कौन कर रहा है ये? स्वयं भगवान कर रहे हैं। काल की तीनों अवस्थाओं में उपस्थित है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, आचार्य समस्त शास्त्रों में एकमत तरीके से कहते हैं, काल की तीनों अवस्था में भगवान है। भगवान जब अध्याय 4 में अर्जुन को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, मैंने ये पहले मनु को दिया, विवस्वान आए, वो पूरी परंपरा बता रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं, आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे समकालिक हैं, कुछ ही वर्ष आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरी माँ को बुआ कहते हैं। और तब भगवान वहां पर श्लोक संख्या 4.23 में ये जब प्रसंग चल रहा है, तब भगवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार शंका व्यक्त करने पर भगवान कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था कि हम नहीं थे। वो अर्जुन को भी कहते हैं, हम तब भी थे, हमेशा थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये नित्य है। ये इंद्रियों की सीमित क्षमता से समझना असंभव है। इसके लिए तो कृपा दृष्टि भगवान जैसे दिव्य विराट दर्शन के लिए देते हैं, वैसे ही जब अंतरचक्षु सतत साधना से दृढ़ होकर तादात्म्य स्थापित करते हैं इस ज्ञान के साथ, तब ये भान स्मरण रहता है कि भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य सभी अवस्था में उपस्थित रहते हैं। भगवान के आदेश से जीव विभिन्न कर्मों में रत रहते हैं। और यदि हमें 3 ताप से, कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, स्वयं के मानसिक कष्ट से, अपने आसपास के परिवेश से मिलने वाले कष्ट से, और जो दैवीय योग से, जो बाढ़, भूकंप, किसी प्रकार के तूफान, जिस प्रकार की हानि, इन 3 प्रकार के ताप से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तो भगवान भगवत गीता में अपने स्वरूप का भी भान देते हैं। भगवान भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, अन्य सारे कर्मों का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मेरे द्वारा बताया गया है, जो मेरे द्वारा किया गया है, जो मेरे द्वारा प्राणियों को निर्दिष्ट किया गया है, सिर्फ उसका ही हमें पालन करना चाहिए। जीवन बहुत सरल है। नए नए नियम और नए नए नियम तोड़ने के विधान हम निकालते हैं। भगवान का नियम तो बहुत ही सरल है, और हमारे भगवान, हम कह सकते हैं, दोनों तरफ से गेम खेलते हैं, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो। बहिरंगा शक्ति इसलिए बना के भगवान ने भौतिक जगत का निर्माण किया कि जीव जो बिछड़ गया है परमात्मा से, उसके अंदर जगत के कष्टों को झेलते समय पुनः मुझसे मिलने की आतुरता रहे। और कैसे मिलना है उसका ज्ञान भी भगवान ही दे रहे हैं। तो क्योंकि भगवान सृजन, संहार, नियंता सब है अपने आप में, तो वो स्वयं के आनंद के लिए जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसमें हम इस प्रकार स्वयं को ना फंसाएं। श्लोक संख्या 17 में, देहन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रे विणमूत्र कूप पतितो भृशतप्त देह ईक्षन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधि भगवन् कदानु। जीव कहता है, अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। तो बहुत ही भयावह स्थिति है। सामान्य परिस्थितियों में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी सिमुलेटर से, जैसे किसी भी यंत्र के लिए या किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान में सिमुलेट करके, आजकल तो बिल्डिंग्स और इनका नक्शा भी सिमुलेट करके हम देखते हैं, ऐसे प्रोग्रामिंग्स हैं। तो जीव माँ के गर्भ में किस अवस्था में, इसे तो हम सिमुलेट करके भी अगर देखना चाहेंगे तो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारक होने वाला है। तो जीव की विषम परिस्थिति है माँ के गर्भ में। एक तरफ जो जठराग्नि की उष्मा है, गर्मी है, उससे जीव तप रहा है। दूसरी ओर जो तिक्त पदार्थ शरीर में निर्मित हो रहे हैं, उसकी वजह से जीव उस गंध को, उस सड़न को, उनके मध्य उसे रहना होता है। तीसरा, जो 7वां मास आते हैं, ये सब बोध चेतना आने लगती है जीव में। तीसरा, जो अनेक प्रकार के कीट हैं जो उसकी त्वचा को कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो है। तो इसलिए कहा गया है कि जीव यहाँ पर महीनों की गिनती गिनने लगता है, कारागार से निकलने के लिए व्यग्र होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस समय पे, माँ के गर्भावस्था की इस अवस्था में जीव को जाप करना चाहिए। जीव अर्थात माता के लिए कहा जा रहा है, आसपास के लोगों के लिए कहा जा रहा है, यदि माँ ना कर सके तो अधिक से अधिक हरिनाम, हरि कथा सुननी चाहिए। जीव की चेतना विकसित हो चुकी है, जीव अपने आप को भगवान से संबद्ध कर चुका है। कृपण धी, धी का अर्थ हो गया बुद्धि, कृपण का अर्थ है कंजूस।
जो अपनी बुद्धि की कृपणता का परिचय देते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, उनके लिए ही ये भौतिक स्थिति आनंदकारक हो सकती है। अन्यथा जीव कहता है कि बुद्धि का वास्तविक प्रयोग क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा करने के लिए क्या प्रयास किया जाए, यह शरीर प्राप्त करने के पश्चात वो जानना, उस प्रकार से बुद्धि का उपयोग करना, कृष्ण भक्ति का उपदेश करना, कृष्ण भक्ति का श्रवण करना, ये वास्तव में जीव का वास्तविक कर्तव्य होना चाहिए। और जीव कारागार से निकलकर प्रार्थना करता है कि वो उसी में रत होना चाहता है और वो इसके लिए परमात्मा की कृपा मांगता है। श्लोक संख्या 18 में येने दृशिम गतिमसो दशमास्य ईश संग संग्राहित पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन सदीननाथ को नाम तत्प्रतिविनांजलिमस्य कुर्यात्। हे भगवान, आपकी अहेतुकी की कृपा से मुझ में चेतना आई, यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ। पतितात्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतुकी की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। तो जीव को यहाँ पर अपनी स्थिति का पूरा भान है। जीव ये नहीं कह रहा है कि आप मेरी नौकरी लगवा दीजिए, आप मेरे घर में ये संपन्नता ला दीजिए, मैं इतने यज्ञ कराऊंगा, इतने अनुष्ठान कराऊंगा, इतने जाप कराऊंगा, इतने लोगों को भोजन कराऊंगा, यहाँ इस मंदिर में दान दूंगा, यहाँ सड़क बना दूंगा, यहाँ मैं भोजन की व्यवस्था कर दूंगा गरीबों के लिए। नहीं, जीव कहता है मेरे पास आपको देने के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त और है ही क्या। क्योंकि भगवान की कृपा को अहेतुकी की कृपा कहा गया। एक दिन आप में से एक श्रोता का प्रश्न था कि अहेतुकी कृपा का अर्थ क्या होता है। जब हम इस भौतिक जगत में संबंध स्थापित करते हैं तो किसी न किसी लाभ के लिए करते हैं, हेतु के लिए करते हैं। जब हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, भगवान जब हम पर कृपा करते हैं, अहेतुकी, भगवान का हम में कोई लाभ नहीं है, तो भगवान को हम दे भी क्या सकते हैं। ये जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी भगवान ने कहा है, ये प्राणियों को सरलतम मार्ग से भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान की सेवा हो सके, ये बताने के लिए क्या कहा है। ये भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो जैसे एक बच्चा माँ के द्वारा बनाए गए भोजन में से ही एक कौर उठाकर माँ को खिला दे तो माँ उसकी इस अबोध मासूम स्वभाव पर प्रसन्न हो जाती है। वैसे ही भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे द्वारा दिया गया है, लेकिन यदि ये स्मृति रख के भी, मुझे स्मरण करके भी अपनी कृतज्ञता, अपना भाव दर्शित करोगे तो मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए इतना पर्याप्त है। तो जीव कहता है जब से आपने चेतना दी है, जीव ये नहीं कहता मैं तो परम शक्तिमान, बुद्धिमान, सामर्थ्यवान हूँ। क्यों मैं ये बात बार बार कह रही हूँ, क्यों श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस बात को व्यक्त कर रहे हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये समझाना है कि हमें अपनी वास्तविक स्थिति का भान रहना चाहिए। जीव की ये प्रार्थना हम सबकी प्रार्थना है। तो वो कहता है मेरे पास और देने के लिए है भी क्या। और इसके पश्चात तो प्रसन्नता के लिए भगवान और कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं जीव से। श्लोक संख्या 19 में कहा है पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवध्री शारीरकेदम शरीर्य परस्वदेहे यत् सृष्ट्या समतमहं पुरुषं पुराणम् पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है, वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है। किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। तो जीव यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि जो अन्य प्रकार के शरीरधारी हैं, मनुष्य के अतिरिक्त जो हैं, वो अंतः प्रेरणा से देखते हैं। ये जो शरीर की विकास क्रिया फूल के फलने के समान जो कही जा रही है, तो अनेकों प्रकार की 84 लाख जो योनियां हैं, और उसमें से 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां बताई गई हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है, उनमें मनुष्य जीवन को सर्वोच्च कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जीव को ये स्मृति है, ये स्मृति भीतर है और बाहर शास्त्रों के अध्ययन से ये स्मृति विकसित की जा सकती है। ये सुविधा है कि जीव अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सके। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के अंतिम तात्पर्य में अंतिम पंक्तियों में लिखा है कि हमें श्रीमद् भागवतम के प्रथम
स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में, जहां जन्माद्यस्य यतः कहा गया है, जहां भगवान कहते हैं कि मूल स्रोत सभी वस्तुओं का, सभी परिस्थितियों का, स्थितियों का, सभी अवयवों का मैं स्वयं हूँ। उन परमेश्वर के अधीन रहने के लिए अपने आप को भिन्न स्वतंत्रता ना मानते हुए जब जीव भगवान को सतत स्मरण करके रखता है, तब वो अपनी सर्वोच्चता का सदुपयोग करता है। तो जीव यहाँ पर उसको करने के लिए उद्यत है। तो अंतिम 2 श्लोक हैं आज के सत्र के लिए। हम श्लोक संख्या 12 से 21 का श्रवण कर रहे हैं, जो जीव द्वारा भगवान माँ के गर्भ में भगवान की स्तुति के रूप में प्रस्तुत किया गया, और इसका अनुवाद हमें कहीं लिख कर रख लेना चाहिए। सिर्फ प्रतिदिन 5 मिनट का समय लगेगा यदि हम अनुवाद का वाचन करें, और हमारा अंतःकरण अपने आप इससे शुद्ध होता रहेगा, क्रमशः शुद्ध होता रहेगा। तो श्लोक संख्या 20 में, सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम गर्भान्न निर्जिगमिषे बहि अंधकूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति चक्रमेतत्। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूं, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देवमाया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है, और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। तो जीव कहता है, मैं बाहर पड़ना ही नहीं चाहता आपकी इस माया के चक्र में, क्योंकि जैसे ही स्वरूप का झूठा ज्ञान होगा, मैं इस शरीर से जुड़े समस्त अवयवों को अपना मानने लगूंगा, अपने संबंधों को, अपने वस्तुओं को, आसपास की स्थितियों को, इन सबको मैं अपना मानने लगूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इस जो भयावह स्थिति जो आज है, आप जिसमें मुझे देख रहे हैं, उससे भी भयावह स्थिति है माँ के गर्भ से बाहर निकल कर आना। इसीलिए इस अध्याय की विषय सूची में श्लोक संख्या 22 से लेकर 31 तक भगवान कपिल आगे के जो श्लोक है, उसमें गर्भ के बाहर का जो कष्ट है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो जीव अपनी स्थिति को भगवान के सामने कहता है, वास्तविक स्वरूप को भूलकर मैं इस भौतिकतावादी जीवन में प्रवेश करने का जो अब मेरा योग बन रहा है, उसमें अत्यंत भयावह कठिनता का अनुभव कर रहा हूं, मेरी सहायता कीजिए। श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, तस्मादहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनमेतत् नेकरन्ध्रम् मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपाद। अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रविष्ट करने से बच सकूंगा। हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूछे जाने पर कि आपके नाम का जो ज्ञान रूपी सूर्य है, जब वो इस गगन रूपी चित्त पर उदित हो जाता है, तो अज्ञान और अनर्थ रूपी जो बादल और कोहरे हैं वो अपने आप छट जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर उपमा है, क्योंकि यहाँ ये उपयोगी है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। भगवान के नाम जप को क्या कहा गया है? सूर्य के प्रकाश की तरह जो ज्ञान प्राप्त हो सके, नाम के जप से वो ज्ञान प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश की तरह। जैसे सूर्य जब आकाश के गगन मंडल में जब उदित होता है, तो अहंकार जो कोहरा और बादल है वो छट जाता है, वैसे ही जब भगवान के नाम जप से हृदय के, मन के आकाश में भगवान के नाम जप से जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, तब अज्ञान और अनर्थ रूपी जो बादल और कोहरे हैं वो छट जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जीव इस अंतिम श्लोक में, जीव स्तुति के इस अंतिम श्लोक में कहता है कि मैं अब और अधिक शुद्ध न होकर विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के इस अंधकार से अपना उद्धार करना चाहता हूं। कैसे कर पाऊंगा? यदि हम श्लोक देखें, श्लोक के अनुवाद में लिखा है, केवल भगवान के, विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके
बारंबार जन्म मृत्यु के लिए जो अनेक माताओं के गर्भ में प्रवेश करने की मेरी स्थिति है, उससे अपने आप को बचा पाऊँगा। तो ये जो चित्र है, ये हमारी स्मृति में रहना चाहिए। जीव माँ के नाल से, यहाँ हम देख सकते हैं, बंधा हुआ, नाल से, माँ की आंतों से बंधा हुआ है, और वायु के प्रकोप से वो सिर्फ इतने ही स्थान में, जैसे पेंडुलम लटक रहा है, उस प्रकार से जीव लटका रहता है धनुषाकार स्थिति में। पर फिर भी वो कहता है, भगवान के स्वरूप का वहां दर्शन करते हुए कहता है, मैं अपने आप को और अधिक शुद्ध नहीं करना चाहता, और अधिक शुद्ध ना करते हुए मैं केवल क्या करूंगा, भगवान के चरणारविंद की सेवा में। कैसे? कलयुग के लिए बताया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता के गर्भ में भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण का सतत चिंतन कर सकता है जीव, इसको जाप करते हुए। इसलिए माताओं से कहा जाता है सदा सर्वदा, प्राणियों से वैसे भी कहा जाता है, घर में सोते जागते काम करते किसी भी स्थिति में वो इस जाप को करते हुए भगवान के साथ अपनी स्मृति को बनाए रख सकता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शिशु की प्रार्थना का सारांश है कि मुझे ये अवस्था भी शोभनीय है, मुझे उचित लग रही है, भले ही मैं दुखद स्थिति में हूं, क्योंकि बाहर जाकर माया के चंगुल में पड़ने से तो श्रेयस्कर है कि यहाँ आपके दर्शन करते हुए, अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हुए मैं अपने आप को इस स्थिति से, इस भयानकता से बचाने के लिए प्रार्थना करता रहूं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं श्लोक 12 से 21 के गर्भ में जीव द्वारा स्तुति। श्लोक संख्या 22 से लेकर 31 तक गर्भ के बाहर जीव की क्या कष्ट भोगने की परिस्थितियां हैं, उसको हम श्रवण और पठन करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की यदि आपकी कोई टिप्पणी हो या किसी प्रकार की कोई उपेक्षा हो, कोई असंगत बात लगे, तो आप निश्चित रूप से सूचित कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या जहां भी आप व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप किसी भी जिज्ञासा के लिए बता सकते हैं। यदि समय की उपलब्धता हो तो श्रील प्रभुपाद के इन तात्पर्यों को अवश्य पढ़ें। तो सत्र को आज के लिए समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम श्लोक संख्या 22 से इस विषय को आगे पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।